इमरान खान, नवाज शरीफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान हो या नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान हो या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, हर मुल्क में वहाँ की सियासी जमातों के पास एक गालियों वाला ब्रिगेड तो बहरहाल मौजूद होता है, जो अपने मुखालिफ को अपनी आवाज़ ऊंची करके और उसमें गालियों की बहुतात शामिल करके दबाने की कोशिश करता है। और बिलखसूस ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास उस दौर में उस मुल्क में हुकूमत हुआ करती है। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बिलाशुबा नून लीग के दोस्त इस मामले में पीपल्स पार्टी से कहीं आगे हैं। चुनांचे ये महाज इस वक्त पूरी तवानाई और ताकत के साथ उन्होंने संभाला हुआ है, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी शर्जील मेमन से लेकर और अब्दुल कादर पटेल से लेकर बेशुमार जुगादरी मौजूद हैं जो इस फ़न में यद-ए-तूला रखते हैं। लेकिन बहरहाल नून लीग का अपना एक मकाम ज़रूर है। लेकिन खैर, इस वक्त बिलावल भुट्टो हों या इसहाक डार, सुबह दोपहर शाम हमें कुछ बातें समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो हमें ये बता रहे हैं कि हमने एक महाज पर जंग नहीं जीती। वो सुबह दोपहर शाम हमें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज ने जंग मैदान में जीती ज़रूर है और हमने उन्हें फ़ील्ड मार्शल का टाइटल भी दे दिया है और बाकियों को एक्सटेंशनें भी दे दी हैं। लेकिन अब आप उनकी बात भूल जाएं, अब बात करें आप डिप्लोमेसी की। और डिप्लोमेसी के मैदान में हमने इंडिया को चारों शाने चित कर दिया है। बिलावल भुट्टो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने इंटरव्यूज़ में और अपनी असम्बली की तकरीरों में, अपने जलसों से खिताबात में, या इसहाक डार सुबह दोपहर शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी असम्बली की तकरीरों में हमें यही बात दोनों ये जुगादरी बता रहे हैं कि आप जो कुछ हमने जंग के मैदान में हिंदुस्तान को हराया वो तो पुरानी बात हो गई। अब मामला ये है कि हमने सफारती महाज पर बहुत बुरी तरह से हिंदुस्तान को हरा दिया है। अब क्या आपने हराया है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मसला कश्मीर 1000 साल पुराना मसला है और मैं इसे हल करवाऊंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या उसके लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए? नहीं। किसी ने कह दिया कि कश्मीर मसला है तो ये तो यूएन की रेजोल्यूशंस भी कह रही हैं कि कश्मीर मसला है और दुनिया के दीगर भी तमाम ममालिक को पता ही है कि कश्मीर मसला है। हाँ, कुछ ताकतें बशमूल यूएई और सऊदी अरब के भी, और अमेरिका तो ज़ाहिर है अमेरिका है, ये सब लोग ये बात कहने से पीछे हट गए थे अब कि कश्मीर वाकई एक मसला है। लेकिन अब इस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज ने हिंदुस्तान को पछाड़ कर, और चूँकि ये जंग कश्मीर में पैदा होने वाले एक तनाज़े की वजह से शुरू हुई थी, इसलिए दुनिया की अक़वाम ने, बिलखसूस अमेरिका ने, अब दोबारा ये जिक्र करना शुरू कर दिया कि हाँ कश्मीर मसला है। और वो भी शायद इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि उस तरह से सियासी और डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं रखते और वो हिंदुस्तान की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है कि वो अब ये कहता है कि नहीं वो मसले वाली बात पुरानी हो गई, अब बस स्टेटस को तस्लीम करो। बहरहाल, और फिर उनके ताल्लुकात भी इस वक्त मोदी से ज़्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि वो ट्रेड डील वाले मसाइल पे उन्हें गुस्सा था कि इंडिया इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों चार्ज कर रहा है वगैरह वगैरह। और बहुत से मामला दूसरे भी हैं कि जी यूक्रेन के मामले में आपने हमारा साथ नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो अब अमेरिका ने तो तस्लीम कर लिया, ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर मसला है। ये अगर आपकी कामयाबी है तो हम तस्लीम करते हैं कि आपकी कामयाबी है। इससे आगे क्या कश्मीर के मसले पे कोई डायलॉग हुआ? नहीं। वो जो बात चली थी कि किसी न्यूट्रल मकाम पर मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, चाहे किसी मीडिएटर के किसी सालिस के मौजूदगी में या किसी सालिस के बगैर, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं। क्या इंडिया किसी जगह किसी सूरत मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ? नहीं। क्या किसी जगह कश्मीर का जिक्र हुआ? नहीं। कश्मीर की तो बात ही भूल जाएं। क्या इंडस वाटर ट्रीटी जिसको हिंदुस्तान ने कैंसिल कर दिया है और जो वो दरियाओं का रुख मोड़ने में मसरूफ़ है, जो वो बरक रफ्तारी के साथ काम कर रहे हैं और दरियाए सिंध का, जेलम का, चनाब का रुख मोड़ने की, वहाँ डैम बनाने की, यानी वहाँ से नहरें निकालने की, पानी को पाकिस्तान में आने से रोकने का हर तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं। क्या इस पर आपने कोई सफारती कामयाबी हासिल की बिलावल भुट्टो साहब, इसहाक डार साहब? ज़ाहिर है कुछ नहीं। सिर्फ आप बातों से हमें ये बता रहे हैं और अगर हम आपको कोई काउंटर आर्गूमेंट देंगे और कहेंगे कि नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने सफारती महाज पर कोई कामयाबी हासिल नहीं की, जंग तो हिंदुस्तान ने सफारती महाज पर नहीं रोकी थी, वो चूँकि मैदान में बुरी तरह से हार गया था और वो बनिया है और उसको माशी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो फ़ौरन ट्रंप के पास पहुँच गया कि यार जंग रुकवा दो।
तो जंग रुकवाने का तो सारा क्रेडिट फ़ौज का, एयरफोर्स का, आर्मी का है कि उन्होंने हिंदुस्तान को मारा और वो जंग रोकने पर मजबूर हो गया। वो तो अगर अमेरिका उसकी बात ना भी मानता और दरमियान में पड़ के पाकिस्तान को ना भी कहता तो शायद हिंदुस्तान खुद ही कह देता अपने डीजीएमओ के ज़रिए फ़ोन करवा के बस यार भाई भाई बन जाते हैं, जंग नहीं करते। खैर, वो तो उसने मजबूरन जंग बंद की क्योंकि उसको फैंटी लग गई थी। लेकिन जो आप डिप्लोमेटिक फतूहात की बात कर रहे हैं, आपने ना कश्मीर के मसले पर किसी जगह कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया अभी तक वापस आया है। वो अभी तक इसी मौक़िफ़ पर कायम है कि नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी तो हम नहीं मानते, और उसने हमारा पानी नहीं खोला। वो उसी तरह हमारे पानी पर कब्ज़ा करने में मसरूफ़ है और हम कुछ नहीं कर रहे। फिर भी आप सुबह दोपहर शाम हमें कह रहे हैं कि हमने सफारती महाज पर जंग जीत ली। अगर हम सवाल करेंगे तो आपका गाली ब्रिगेड हमें गालियों से नवाजना शुरू कर देगा। तो अब बताएं, मोदी इमरान खान तो है नहीं कि आप उसे जेल में बंद कर देंगे, वो मारंग बलोच भी नहीं है कि आप उसे जेल में बंद कर देंगे। तो फिर आपने उसका इलाज क्या सोचा है? हमें तो आप गालियां देते हैं, वो आप देते रहें, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि इवेंचुअली अगर कल को साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल बाद वाकई पाकिस्तान के पास पानी की शदीद कमी हो गई है, जिस तरह आजकल सैलाबी सूरत हाल है, और हमेशा की तरह सैलाबी सूरत हाल में इंडिया ने अंधाधुंध पानी छोड़ना और नॉर्मल सिचुएशन में पानी को बुरी तरह रोकना शुरू कर दिया, तो आपके पास इस मसले का कोई हल, कोई तोड़ मौजूद है, या सिर्फ बातों और गालियों से ही काम चलाना है?